वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। और जो ये आज की रीडिंग होने वाली है वो उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ उन पे फोकस करिए। जब भी मैं कार्ड्स को शफल कर रही होंगी तभी प्लीज़ उन पे फोकस करिए। जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल आ रहे हैं उनको लेकर वो अपने दिमाग में लाइए, उस पर फोकस करिए और दिल से इस रीडिंग को देखना। पहले बात तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। मिस्टिक हिंदी टैरो यही है हमारे हैंडल का नाम। एंड उस पर मैं लाइव सेशन करूँगी, बट मुझे ज़्यादा लोग चाहिए वहाँ पे। इतने कम लोगों में मैं क्या करूँ वहाँ पे लाइव सेशन। तो जितने जल्दी लोग वहाँ पे ऐड होंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। 2000 हो गए, जल्दी से 5000 कर दो, जल्दी से ज़्यादा कंप्लीट करो। वहाँ पे मुझे 2 कप्स मेथड के बारे में भी बताना है, ठीक है। सो या ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है इसमें कोई स्पेसिफिक मैसेजेस हो आपके लिए। और जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ ही रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड या लेट्स सी, अब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए। ये पर्सन इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग? ओके, वाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग द अदर पर्सन? वाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग? Why is this person ignoring? प्लीज़ पर्सन पे फोकस करिए। Why is this person ignoring? Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Moon, King of Swords, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, and यहाँ पे Pisces, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये सारे आपके पर्सन्स के ही फीलिंग्स हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। वो कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो मुझे लग रहा है थोड़े नाराज़ लग रहे हैं आपसे। मे बी पास में आप दोनों की जब लास्ट में बात हुई थी मे बी कोई अनबन हो गई थी या फिर कुछ तो है। दिस पर्सन बट डेफिनेटली वॉन्ट्स टू रिकनेक्ट विथ यू। ये चाहते तो है, ये क्लियरली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ये बंदा चाहता है कि आपसे बात करे या ये बंदी चाहती है कि आपसे बात करे, बट आई थिंक वो कोई स्टेप नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। प्लानिंग समथिंग, इसका मतलब होता है प्लान करना। कुछ ऑफ़र करना है इनको उस बारे में, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है इनको कि कैसे किया जाए, बट दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। इनका पूरा दिलो दिमाग आप पे है, सोच रहे हैं। मे बी आपको स्पाई भी कर रहे हो। एज गैप हो सकता है, मे बी यंगर अर्थ साइन से डील कर रहे हो, या फिर आप हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पे एज गैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये कुछ तो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ओवर, बट अभी तक इन्होंने शायद कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट मुझे काफ़ी स्लो लग रही है, जस्ट प्लानिंग। एंड इन फ्यूचर दे आर सिटिंग ऑन दिस हॉर्स एंड कमिंग टू यू। बट मुझे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होने वाली है। मे बी और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा विद दिस पर्सन। मे बी अभी ये रेडी नहीं है, मे बी अभी इन्होंने अपना डिसीजन नहीं बनाया है। तो ये पर्सन का मूवमेंट काफ़ी स्लो है, ठीक है। सो या एक चीज़ तो क्लियर है, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। दूसरी एक चीज़ है मून, जिससे मुझे लग रहा है कि मे बी आप लोग मे बी इनको इनकी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है, इनको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रही है चीज़ें, खुद कंफ्यूजन में है, लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही है यहाँ पे। थोड़ा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट समथिंग, इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है मुझे इस बंदे के या इस बंदी के अंदर। एंड दे आर डेफिनेटली प्लानिंग। मे बी अपनी फीलिंग्स को मास्क या हाइड भी कर रहे हैं आपसे। अपना जो रियलिटी है, जो अपना रियल फीलिंग्स है आपको नहीं दिखा रहे हैं।
ठीक है। तो रियल फीलिंग्स है ये कि आपसे बहुत आपसे आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन इनको एक फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट आ रही है। हो सकता है कि आप इनको लग रहा हो कि मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है लाइफ में, मे बी आप इनके साथ रहना नहीं चाह रहे हो, मे बी आपके दिमाग में कुछ और ही प्लान्स है। तो ये बहुत सैड नज़र आ रहे हैं मुझे, इनकी फीलिंग्स ओवरऑल बहुत सैड है। ये अकेला महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। तो ये फीलिंग मुझे बहुत लग रही है यहाँ पे, और यही फीलिंग वो हाइड कर रहे हैं। मे बी ऊपर से दिखा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि बहुत खुश है बंदा, तो बहुत खुश है इसके लाइफ में, तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऊपर से आपको लग रहा हो, लेकिन ये मास्क कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, ये छुपा रहे हैं। देयर रियल फीलिंग्स आर अंडर द हुड। ये रात में जागते होंगे, एंशियस हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, मे बी इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सारा प्यार ख़त्म हो गया, मे बी आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो। तो ऐसी फीलिंग्स इनके दिल में आ रही है आपको लेकर, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स मुझे लग रहा है ये कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अपने कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, या आपसे मे बी जब भी आपसे एक्शन लेंगे और जब भी बात करेंगे तो ये आपसे झगड़ा करेंगे, मे बी किसी चीज़ को लेकर। इनकी तरफ से आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं। तो ये बंदा मुझे गुस्से में नज़र आ रहा है। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो ये देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और इनको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इनको गुस्सा आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी एक हाथ में इनका अपना काम होता है और दूसरे हाथ में इनका मोबाइल होता है, और देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो इनका ध्यान बटा हुआ है दोनों जगह पे, बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ जमा करके रखा और आपसे ये एक्सप्रेस करना चाह रहे कि हाँ उस दिन तुमने ये किया था, उस दिन तुमने ये किया था, ये देखो स्क्रीनशॉट, ये देखो वो चीज़। तो ये कुछ ना कुछ बातें इनके दिल में है जो कि ये बताना चाहते हैं, और इनके पास बहुत प्रूफ्स है, लेकिन झगड़ा करने के लिए आपसे कोई बात पूछने के लिए इनके पास बहुत प्रूफ्स है, तो आप ना नहीं कह पाओगे, विद प्रूफ बात करेंगे ये। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी 2 वीक्स के अंदर ये बंदा आपसे बात करे, या फिर 2 दिन के अंदर भी बात कर सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दुनिया समझते हैं अपनी, दे फील एज इफ यू आर देयर वर्ल्ड। ये आपको ओन करना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है आना तो चाहते हैं, बट इनको राह नहीं मिल रही है। शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, कहाँ से बातें शुरू की जाए, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मे बी ये प्लानिंग में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और इग्नोर मुझे इसी वजह से लग रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है। तो मे बी आपको बाहर से देखते हुए लग रहा हो कि ये इग्नोर कर रहा है बंदा, लेकिन ये इग्नोर नहीं कर रहा है, ये प्लान कर रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी लाइक, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये पर्सन। डेथ। ओके, मुझे इस पर्सन के मुझे लग रहा है कि कोई साइकिल था जो भी मे बी इनकम्प्लीट था, एंड दिस वॉज बाउंड टू हैपन। जो दूरी आप दोनों में आई है, जो दूर हो आप इनसे, ये ज़रूरी था। मे बी दिस वॉज मेंट टू बी, और ये ज़रूरी था क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने ज़रूरी थे, जो कि अब आएंगे। आप देखोगे ये पर्सन ये साइकिल जो था जहाँ पे आप इनसे दूर थे, ये कंप्लीट करना चाहते हो और आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू रिटर्न बैक टू यू, एंड जो चीज़ें अधूरी रह गई थी वो पूरा करना चाहते हैं। कुछ साइकिल्स वो आपके साथ कंप्लीट करना चाहते थे। मे बी ये जो टेम्पररी, ये जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, ये टेम्पररी थे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद दिस डेथ का। A new beginning is about to, you're going to see a new beginning. The next card is the 4 of Wands. This is 11/11. You both might be on a twin flame journey. ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, दे वांट टू एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर लेके आएंगे ये पर्सन, ठीक है। भले ही इनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो लगे, किसी के लिए ये पर्सन थोड़ा टाइम ले ले मे बी, बट इनकी जो मूवमेंट है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं या जो भी इनके इंटेंशंस है, दीज इंटेंशंस आर सेटलिंग डाउन विथ यू। रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, एक स्टेप आगे लेके जाना, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, स्टेबिलिटी, होम, कंफर्ट, ये चीज़ें ये आपके साथ देखते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, फ़िलहाल चीज़ें ठीक नहीं चल रही होगी मे बी, बट
फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है। वन मोर कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शंस। द नेक्स्ट एक्शंस दे आर गोइंग टू ब्रिंग, आई थिंक ये कमिटमेंट के ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। ओके, डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा। मुझे लग रहा है कि इनके दिल में बहुत कुछ है टू शेयर विथ यू। मे बी ये सो नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ है इनके दिल के अंदर टू एक्सप्रेस टू यू, बहुत चीज़ें हैं। मे बी ये सोते नहीं है रात को। आपको लगता होगा कि ये पर्सन को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने लाइफ में तो बहुत खुश है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि चीज़ें तो बहुत ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ ठीक है। मे बी ये सो नहीं पाते हैं, रात रात भर सोचते हैं, सॉन्ग सुनते होंगे मे बी, या फिर भी जस्ट पड़े रहते हैं, सीलिंग की तरफ देखते हैं, नींद नहीं आती है इनको। तो इंसोम्निया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, एंग्शियस हो रहा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी आपसे आके बताना चाहते हैं, दे वांट टू बी दे वांट टू एक्सप्रेस एवरी फीलिंग दे आर फीलिंग थ्रू, गोइंग थ्रू राइट नाउ। सारी चीज़ें जो कुछ ये फील कर रही है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव for this connection? What more messages do we have for this connection? Okay, I think definitely reconciliation होने वाला है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या फिर ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। दे वांट टू कंप्लीट सम साइकिल विथ यू, या फिर ये कोई साइकिल कंप्लीट हो गई है, इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है। मे बी आप दोनों यू वर डिस्टाइंड टू मीट टू दिस पर्सन। ये जो भी हो रहा है, ये होना डेस्टिनी में ही था। आप दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर में या इसके डेस्टिनी में ये चीज़ें होनी थी, जो कि हुई है। तो कंप्लीशन होने वाला है। दे आर कमिंग बैक। रिकन्सिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर दिस कनेक्शन, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर दिस कनेक्शन। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपके बिना बहुत सैड फील करते हैं। दे फील एज अ सेंस ऑफ फेलियर। इनको लगता है कि जो सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मिला नहीं है इनको। आई थिंक ये आपसे दूर रह के ये सोच रहे थे कि तुमसे दूर रह के स्टेबिलिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगी चीज़ें, लेकिन दूर जाने के बाद चीज़ें आई थिंक ख़राब ही हुई है, कुछ ठीक तो नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। और इनके पास में भी सब कुछ होके भी ये बहुत अकेला महसूस कर रहा है। भीड़ में ये खुद को तन्हा पाते हैं, अकेला फील करते हैं, और इनके लिए आप ही कंप्लीशन हो, आप ही वो चीज़ हो जो इनको कंप्लीट फील कराती है। व्हाट मोर डू वी हैव, फीलिंग अलोन, लॉस्ट विदाउट यू। ये फीलिंग मुझे ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो इग्नोर में भी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके थॉट्स क्लियर नहीं है, नेगेटिविटी के नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है इनको आपको लेकर। ओके, या यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। बहुत प्यार है दोनों में, और वक्त के साथ ये प्यार बढ़ेगा। दे वांट टू गिव लव टू यू। इनके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, बहुत डीप फीलिंग्स हैं इनकी, और दे वांट टू कंप्लीट इट विथ यू। एंड मुझे लग रहा है कि ये आएंगे वापस, रिकन्सिलेशन होगा, एंड चीज़ें ऐसी हो जाएगी जैसे आपको लगेगा कि वैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लाइक एवरीथिंग इज़ राइट देयर एंड देयर। ओके, सो या आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन आएंगे, रिकन्सिलेशन होने वाला है। हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, 2 दिन में भी हो सकता है, किसी की बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, व्हाट मैसेज डू वी हैव, व्हाट एडवाइस डू वी हैव। एबंडेंस। तो आपके लाइफ में एबंडेंस आ रहा है। वो चीज़ें जो खो दी थी आपने, वो चीज़ें जो शायद आपको पता भी नहीं थी कि आपने खो दी है, वो वापस आ रही है आपके लाइफ में। जो आपने खो दिया था, समथिंग दैट इज़ लॉस्ट, यू आर गोइंग टू फाइंड इट। अचानक से ही होने वाली है ये चीज़ें, कोई आपको प्रॉफिट होने वाला है। एंड आई थिंक ये पर्सन जो आपसे दूर चला गया था, ये वापस आएगा। एंड आपको भी खुद की सेल्फ वर्थ समझनी है। अगर आप खुद को कम समझोगे तो आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। आपको वैसा नहीं करना है। ओके, एनलाइटमेंट। तो आई थिंक आपको एनलाइटन होने की ज़रूरत है। मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, अवेकनिंग प्रोसेस में हो, तो यू नीड टू ओपन योर आइज़, यू नीड टू एनलाइटन योर सेल्फ। और आपको प्यार से हर चीज़ को देखना, अपना नज़रिया बदलना है, सेल्फ वर्थ सीखनी है आपको। खुद की अगर कदर नहीं करोगे तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो अभी फेरीज़ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं।
What message do we have for the viewer? What message do we have for the viewer regards to this relationship or anything else? Music. Listen carefully for those, maybe a message in music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to be. I think म्यूज़िक से आप दोनों कनेक्ट करते हो, या मे बी कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक था या कोई सॉन्ग था जिससे आप कनेक्ट करते हो उस बंदे के साथ या इस पर्सन के साथ. तो यू नो लिसन दैट म्यूज़िक. हो सकता है कि म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई साइंस मिले, आपको यू नो आपके सोल को रिकेंडल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप म्यूज़िक सुनो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. What more messages do we have? What advices do we have? Okay, precious time. This fairy of time wants you to experience every moment fully and to make most of your precious time. Be mindful not to waste others time. तो आई थिंक आपको अभी वक्त की कदर करना सीखना चाहिए. मे बी आप खुद का और दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यू नो यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर ब्रेन, कॉमन सेंस यूज़ करो कि कहाँ पे आपकी ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है टाइम. एंड आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है. राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स फेरीज आपकी उसमें मदद करेंगे. आपको बस उस चीज़ को सरेंडर कर देना है. ओके, अब हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं. ओके, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फ्रॉम आवर हैंड रिटन मैसेजेस. 5 रैंडम कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लिए. एक पहला जो निकला है वो है स्ट्रॉन्ग. आई थिंक आपको इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है. सब कुछ आपके मन मुताबिक होने वाला है, बस आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए खुद को. किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड ये पर्सन वापस आने वाले हो, तो इसको टेंशन वैसे भी लेने की ज़रूरत है. को डिपेंडेंसी, मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे. ओके, इमोशनली डिपेंडेंट हो. जब ये नहीं होते तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ये इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. आपको इमोशनली हमेशा ही बहुत फुलफिलिंग रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है ईगो क्लैशेस. मे बी इस पर्सन का आपके लाइफ में आना इतना दूर दूर जा रहा है, या मे बी आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ईगो क्लैशेस हो रहे हैं. इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो या न्यू जॉब, मे बी ये यू नो इनका जॉब चेंज हो रहा है, या ये जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप जॉब चेंज कर रहे हो, या आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो. तो इट इज़ गोइंग टू कम फॉर यू. द नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशन. तो मे बी आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, या ये एक्नॉलेजमेंट है कि अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है. और एक मैसेज लास्ट मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली आपके लिए निकालना चाहिए. इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और अपने इंट्यूशन के हिसाब से आपको यू नो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ साइंस और डायरेक्शन देने वाला है. जस्ट यू हैव टू बी क्वाइट ओपन टू दोज. ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. रैंडम मैं कोई भी निकालूंगी इसमें से. तो फर्स्ट है मुझे माफ़ कर दो. मे बी ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, तो या मुझे माफ़ कर दो. दूसरा मैसेज है तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ. तो ये आपकी फ़ोटो देखते हैं. मे बी इनको आपकी याद आती है तो ये आपकी फ़ोटो देखते हो. जो नेक्स्ट मैसेज है तुम्हारी याद आती है, फिर से तुम्हारी याद आती है. तो मे बी दे आर मिसिंग यू टू मच. टू मोर, तुम सिर्फ मेरी हो और होगी. तो ये बहुत पजेसिव है मे बी आपको लेकर. मैंने आपको बोला भी था शायद. ये आपके सोशल मीडिया भी देखते हैं, और इनको अगर आप किसी को ऐड कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को टैग कर रहे हो, वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आता है. पिछले जन्म का रिश्ता, तो मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. तो या क्वाइट पॉसिबल दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. सो या तो यही थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइक करना है. और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.